स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 7 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 27 तारीख की है और 6th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें कौन किसे खाता है हम ये जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि तुम जानते हो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु देखते हैं। ठीक है, ये तुम भी देखते होंगे। इनमें से कुछ जीव अपना भोजन क्या करते हैं, दूसरे जीवों को खाकर प्राप्त करते हैं। तुमने देखा भी होगा अपने आसपास कि जो ऊपर से कुछ पक्षी होते हैं वो कीटों को खाते ज़मीन में से। तो कुछ जीव पेड़ पौधों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। तो देखो यहाँ पर ये बीज हैं, इनको कौन खा रहा है? चूहा खा रहा है बीजों को, और चूहे को सांप खा रहा है, और सांप को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है या चील खा रहा है। ठीक है, एक तरीके से ये कहोगे कि बीज को किसने खाया? चूहे ने। चूहे को किसने खाया? सांप ने। और सांप को किसने खाया? बाज ने। तो दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और खाली स्थानों को भरिए। बीज को किसने खाया था? चूहे ने। ठीक है, चूहे को किसने खाया था बेटा? सांप ने। उसके बाद सांप को किसने खाया था? चील ने। ठीक है, फिर इस प्रकार जीवों की एक श्रृंखला या कड़ी बन गई है, मतलब एक प्रकार से एक तरीके की चेन बन गई है, जिसको हम श्रृंखला बोलते हैं हिंदी में। तो बीज को चूहे ने, चूहे को सांप ने और सांप को चील ने। इसको हम क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला बोलते हैं, जो एक दूसरे का भोजन करते हैं। आपने यहाँ क्या सीखा? 3 जीवों ने एक दूसरे को खाया और एक श्रृंखला बनाई। इस श्रृंखला में बीज चूहे का भोजन बना और चूहा सांप का भोजन बना, और सांप किसका बना? चील का भोजन बना। तो इस तरीके से क्या हुआ? इस तरह की एक सीधी श्रृंखला जहाँ एक छोटा जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है, इसे क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला। याद रखना, ऐसी श्रृंखला जिसमें क्या होता है? एक छोटा जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है, वह खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, अब नीचे देखो, नीचे दिए गए जीवों के चित्रों को ध्यान से देखिए। सही खाद्य श्रृंखला बनाकर बताइए कि कौन किसका भोजन बनेगा। ये आप कहानियाँ भी सुनते थे बेटा कि हिरन और वो बकरी की नाव पार करके जाना था, तो कौन कैसे करेगा शेर पार, या बकरी घास जाएगी या घास शेर जाएगा या शेर बकरी जाएगी, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है बेटा, शेर दिया है, हिरन दिया है और घास दिया है। तो अब ये देखो, घास को कौन खाता है? शेर नहीं, इसको कौन खाता है? हिरन। तो आप लिखोगे घास को किसने खाया? हिरन ने। और हिरन को किसने खाया बेटा? शेर ने। तो ये भी क्या बन गई? एक तुम्हारी खाद्य श्रृंखला बन गई। ठीक है, अब कम से कम 2 और खाद्य श्रृंखला को बनाने की कोशिश करो। तुम्हें क्या करना है? और 2 नई खाद्य श्रृंखला बतानी है। जैसे कि अब तुम ये कह सकते हो कि चूहे को किसने खाया बेटा? बिल्ली ने। ठीक है, और बिल्ली को कौन खाता है? कुत्ते। तो ये भी बन गई। उसके अलावा बेटा आप कह सकते हो कि कीड़ों को किसने खाया? मेंढक ने। और मेंढक को किसने खाया? सांप ने। तो ये भी एक खाद्य श्रृंखला बन गई। इस तरीके से बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं बन सकती हैं आपके आसपास भी। आप चाहो तो उन नई खाद्य श्रृंखलाओं को भी लिख सकते हो। ठीक है, ये 2 तो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं तुम्हें। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी बेटा। और इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए बेटा NCERT बुक से मैं आपको एक अपने चैनल, जो दूसरा कौन सा है, स्टडी वाइजली, उस पर समझाती हूँ। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चैनल पे जाकर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जाकर इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।